हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि तिब्बत से आई है। वहाँ पर जो चाइना है वो तिब्बत के लोगों को ज़बरदस्ती आई थिंक उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो आई थिंक उन्हें आगे जाके इंडियन मिलिट्री के अगेंस्ट यूज़ कर सके अगर कोई वॉर वगैरह या फिर कुछ और होता है तो। क्योंकि अब शायद चाइना को मालूम पड़ गया है कि उसकी आर्मी जो चाइनीज़ आर्मी है वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है अगेंस्ट इंडियन आर्मी। अभी एक वीडियो भी आई थी जिसमें चाइनीज सोल्जर्स जब इंडियन बॉर्डर की तरफ जा रहे थे तो वो रो रहे थे काफ़ी। तो आई थिंक सो ऐसा हो सकता है क्योंकि चाइना को शायद लगा हो कि हमारे पास उतने ज़्यादा ट्रेंड जो है मतलब वो आर्मी पर्सनल्स नहीं हैं जो इंडिया के अगेंस्ट अच्छे से काम कर सकें। क्योंकि इंडिया में क्या है कि इंडिया की जो आर्मी अभी लद्दाख की तरफ डिप्लॉयड है वो वेल ट्रेंड है। क्योंकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है और भी बहुत सारे माओवादी यानी माओइस्ट जो एरिया है जहाँ पर बहुत सारा वो नक्सलवाद होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब आर्मी को अपने आप को ट्रेन करने का मौका मिलता है। तो हमारी इंडियन आर्मी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है और इसलिए शायद अब चाइनीज़ आर्मी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम तिब्बतन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया, ताकि उनके लोगों का वॉर में शायद नुकसान ना हो। आई थिंक ऐसी कुछ आइडियोलॉजी उनकी हो सकती है, ठीक है। बाकी चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़ पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। चलिए अब करते हैं शुरू। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो रिसेंटली रिपोर्ट्स ये सामने आई है कि चाइना फोर्सफुली तिब्बतियंस को भेज रहा है लेबर कैंप्स में फॉर मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग। तो मतलब कि चाइना ये चाहता है कि तिब्बत की जो आबादी है ये इनकी मिलिट्री को ज्वाइन कर ले। अभी के लिए वो विलिंगली ज्वाइन कर नहीं रहे, तो फोर्सफुली इनकी बहुत ही बड़ी आबादी को, लाखों लोगों को ये ट्रेन कर रहे हैं अंडर मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग कैंप्स। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करिए यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। नाउ जो ये टॉपिक है इसकी रूट्स आपको मिलेगी चाइना की ओवर स्ट्रेच्ड मिलिट्री पर। इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स लिखे गए थे, यहाँ पे आप देख पाएंगे। एक आर्टिकल है बाय एशियन रिव्यू, चाइना रिस्क्स इंपीरियल ओवररीच विद पोस्ट पेंडेमिक अग्रेशन। कोविड-19 पेंडेमिक से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने आज के समय मल्टीपल कैंपेन्स ओपन कर दिए हैं अगेंस्ट वेरियस कंट्रीज। इसमें से आप अगर देखें तो एक कंट्री है ताइवान। यहाँ पे चाइना का जो अग्रेशन है टुवर्ड्स ताइवान ये काफ़ी हद तक बढ़िया है। फिर है जापान। सेनकाकू आइलैंड को लेकर चाइना ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है। चाइना ने हैवी नेवी की डिप्लॉयमेंट कर दी है इन द ईस्ट चाइना सी। उसके अलावा इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने एक फ्रंट ओपन कर दिया है नियर द हिमालयन माउंटेन्स। नाउ जो ये तीनों फ्रंट है, तीनों जगह आज के समय चाइना की मिलिट्री इन्वॉल्व है और आप नोटिस करेंगे कि तीनों जो रीजन है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक है साउथ चाइना सी में, दूसरा ईस्ट चाइना सी में और फिर हिमालयन माउंटेन्स। अब इन तीनों रीजन्स में से सबसे डिफिकल्ट है हिमालयन माउंटेन्स का रीजन। बहुत सी रिपोर्ट्स आई है चाइना से कि इनकी खुद की मिलिट्री ज़्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं करना चाहती नियर द हिमालयन माउंटेन्स, क्योंकि ये टेरेन बहुत हार्श है, ऑक्सीजन की यहाँ पे काफ़ी कमी रहती है और कंपेयर टू ईस्ट चाइना यहाँ पे चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी हद तक कम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना ने एक सोल्यूशन ये निकाला है कि क्यों ना जो तिब्बत के लोग हैं इनकी ही एक मिलिट्री बनाई जाए और इसको यूज किया जाए अगेंस्ट इंडिया। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि चाइना का जो तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन है ये एरिया, यहाँ पे टोटल आबादी है सिर्फ 31,80,000। जी हाँ, चाइना की जो ज़्यादातर आबादी है ये आपको मिलेगी सेंट्रल चाइना में, ईस्ट चाइना में, यहाँ पर इस रीजन के आसपास। यहाँ पर चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू ईस्टर्न चाइना। और हिस्टोरिकली देखा गया है कि तिब्बत के लोग सिंस आज भी काफ़ी एंग्री है टुवर्ड्स द चाइनीज़ गवर्नमेंट, वो काफ़ी ऑप्रेस फील करते हैं। तो तिब्बत के लोग चाइनीज़ आर्मी को ज्वाइन नहीं करते, कुछ करते होंगे बहुत ही कम संख्या में, मगर आबादी के हिसाब से बहुत ही कम एनरोलमेंट है।
इन द चाइनीज आर्मी। सो इसको चेंज करने के लिए चाइना ने आज के समय फोर्स्ड कैंप्स ओपन कर दिए हैं इन तिब्बत। अब ये जो कैंप्स है ये वेरियस टाइप्स के हैं। कुछ कैंप्स है जहाँ पे ये तैयार कर रहे हैं मैनुअल लेबर। जी हाँ, चाइना को आज के समय चीप लेबर फोर्स चाहिए, तो ये जो वर्क फोर्स है ये आ जाएगी फ्रॉम तिब्बत। अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बहुत ही सस्ती मैनुअल वर्क करने वाली लेबर फोर्स, तो ये जो वर्क फोर्स है ये भी आएगी फ्रॉम तिब्बत। इसके अलावा ये चाहते हैं कि करीब 50,000 से लेकर 1 लाख सैनिक तिब्बत से ये ट्रेन करें और इनको ये यूज़ करें ओवर द नेक्स्ट 3 और 4 ईयर्स अगेंस्ट इंडिया। तो इसके लिए चाइना की सरकार ने ओपन किया है मैंडेटरी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी पिछले 7 महीनों में इन्होंने 5 लाख तिब्बतियंस को एनरोल किया है। ज़्यादातर जो ये तिब्बतियंस हैं ये मैनुअल लेबर करेंगे इन चाइना, मगर इनमें से जो फिटेस्ट होंगे जिनको चूज़ किया जाएगा फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग, ये इवेंचुअली ज्वाइन करेंगे चाइनीज़ आर्मी को। और ये पहली बार है जब चाइना फोर्सफुली तिब्बतियन लोगों को लेबर में धकेल रहा है। चाइना का जो डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलीज़ किया इसमें ये कह रहे हैं कि तिब्बत के लोग काफ़ी लेजी हैं, यहाँ के लोगों को ईस्टर्न चाइना की तरह प्रॉपर वर्क एथिक पे काम करना होगा ताकि इस रीजन को ये डेवलप कर पाएं। और जो इंटरनेशनल मीडिया है इंक्लूडिंग BBC, CNN, ये इस टॉपिक को एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे द गार्डियन का आर्टिकल है, रिपोर्ट चार्ट्स चाइना's expansion of mass labor program in Tibet. 5 lakh rural workers trained for factories this year in program likened to Xinjiang operations. और इसके रिस्पॉन्स में दुनिया भर में कुछ पॉलिटिशियंस हैं ये राइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूके के एक पॉलिटिशियन है सर डंकन स्मिथ। इन्होंने एक कोलिशन बनाया है ग्लोबल MPs का और ये चाहते हैं कि सिंस चाइना में आज के समय ह्यूमन राइट्स अब्यूज पीक पे है, स्पेशली आफ्टर द तिब्बतियन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसके रिस्पॉन्स में दुनिया को शिफ्ट करना चाहिए इंटरनेशनल विंटर ओलंपिक्स 2022 फ्रॉम चाइना। जी हाँ, 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये होने वाले हैं इन चाइना। तो दुनिया भर के पॉलिटिशियंस ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को पनिश करने के लिए ये विंटर ओलंपिक्स या तो शिफ्ट कर दें या फिर बॉयकॉट भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। हालांकि चाइना ने कहा है कि बिल्कुल हम रिजेक्ट करते हैं ये सब। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, चाइना रिजेक्ट्स पुश टू स्ट्रिप बीजिंग ऑफ विंटर ओलंपिक्स ओवर ह्यूमन राइट्स कंसर्न। बट अगर ग्लोबल स्टेज पर चाइना को अकाउंटेबल ठहराना है फॉर द ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन तिब्बत, इसमें क्रिटिकल रोल होगा इंडिया का, क्योंकि तिब्बत की जो एग्जाइल्ड गवर्नमेंट है ये आज के समय है इंडिया में, दलाई लामा इंडिया में है। इंडिया की एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है विद तिब्बत। तो सिंस चाइना आज के समय बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी दिखा रहा है टुवर्ड्स इंडिया, अब टाइम आ चुका है कि इंडिया ह्यूमन राइट्स का इशू उठाए इन तिब्बत। ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड कंट्रीज। जो G7 का समिट होगा वहां पे भी हम ऐड कर सकते हैं ये बात। उसके अलावा देखिए UN में भी हम ये बात रेज कर सकते हैं। तो इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इंडिया की इंटेंशन है कि जब दुनिया भर के जो MPs हैं ये इकट्ठा हो रहे हैं टू मेक चाइना अकाउंटेबल, क्या इंडिया की तरफ से एक भी स्टेटमेंट आएगी ओवर द ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन तिब्बत? सो ये एक न्यूज़ इन डेवलपमेंट है। बाय द वे, जो ये विंटर ओलंपिक्स का इशू है इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं अलग से भी अपलोड करूंगा टू एक्सप्लेन के विंटर ओलंपिक्स हैं क्या और चाइना में क्यों हो रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, तो ये थी वीडियो। और इतना तो भाई हो गया था कि चाइना जो है वो तिब्बतन लोगों को अब यूज़ करना चाहता है ताकि उसके अपने लोगों का कोई नुकसान ना हो। और चाइना का बॉयकॉट तो वैसे होना ही चाहिए। वैसे जो वो जो बात हो रही है कि वो जो ओलंपिक्स में चाइना मतलब सभी देश ये डिमांड कर रहे हैं कि विंटर ओलंपिक्स या फिर चाइना में ना हो, या फिर वो मतलब किसी भी तरह से चाइना में वो ना हो, या फिर वहाँ से वो शिफ्ट कर दें, नहीं तो वो सब उसको बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। चाइना पे प्रेशर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत देशों के साथ पंगे ले रहा है, और वो सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि सबका ध्यान कोविड-19 से हट जाए। कि USA जो है वो हर बार ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी हर स्टेटमेंट में चाइना को ब्लेम कर रहे थे। तो पूरी दुनिया का ध्यान था कि चाइना पे, कि चाइना की वजह से पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, और इसकी वजह से एंटी चाइना सेंटिमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था। उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने ये हर जगह अपने थोड़े जो डिस्प्यूट्स हैं वो शुरू कर दिए ताकि पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ पर चल जाए और कोविड को लोग थोड़ा भूल जाएं। वैसे भी अब कोविड को इतना कोई कवर नहीं कर रहा इंडिया में भी, तो अब एक तरह से लोगों ने ये समझ ही लिया है कि कोविड अब चला गया। ठीक है, आप आसपास देखते ही होंगे, अब कोविड के बारे में कोई दिन बात नहीं करता है। तो चाइना सक्सेसफुल तो हो गया है अपने मकसद में, अब दुनिया कोविड के बारे में उतना बात नहीं कर रही है, पर स्टिल
सभी देशों के जो लीडर्स हैं वो इस बात को थोड़ा सा न्यूज़ में बनाए रखना चाहते हैं और चाइना को इसके लिए पनिश करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंडिया को भी इसमें पूरी तरह से साथ देना चाहिए। एक्चुअली में इंडिया की ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इंडिया साथ देना चाहता है पर क्योंकि अभी हमारी वो इकोनॉमी काफ़ी नीचे आ गई है कोविड की वजह से, ऊपर से क्या है कि अभी यूएस में होने वाले इलेक्शन और इंडिया यूएस इलेक्शंस के होने का वेट कर रही है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो बहुत एंटी चाइना स्टेटमेंट देते आए हैं और वो इंडिया का भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो अगर वो डोनाल्ड ट्रंप आए तब देखना कि इंडिया की जो पॉलिसी है टुवर्ड चाइना वो एकदम से चेंज हो जाएगी। अभी इंडिया थोड़ा डिफेंसिव है, बाद में वो एग्रेसिव हो जाएगी पक्का, क्योंकि तब ना मतलब ये होगा कि चलो डोनाल्ड ट्रंप है तो, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहले से ही एंटी चाइना है, जापान भी एंटी चाइना है ही, तो उससे काफ़ी देशों का मतलब इंडिया को काफ़ी देशों का साथ मिलेगा, तो इंडिया भी खुल के चाइना के अगेंस्ट जो है अभी बोलेगा। और बस एक बार यूएस इलेक्शंस हो जाए, क्योंकि अगर देखो यूएस इलेक्शन में दो ही जने हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन। जो बाइडन है वो काफ़ी प्रो चाइना है, जो बाइडन के बेटे की चाइनीज़ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, तो वो थोड़े से चाइना के अगेंस्ट उतने नहीं जाएंगे अगर वो इलेक्शन में जीते तो इंडिया बस वेट कर रही है कि एक बार यूएस इलेक्शंस हो जाए, मालूम पड़ जाए कि कौन वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा, तब इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करेगा। बाकी इंडिया इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट दिल से तो सपोर्ट करती ही है तिब्बतन को, और वो ह्यूमन राइट के इशू पे भी टाइम से जो है बोलती जाती है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जो बाकी चाइना की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान वगैरह, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए इतना बोलता है कि मतलब इंडियन मुस्लिम्स की तो बहुत बोलता है, जो कि इंडिया में इतना हो भी नहीं रहा, ठीक है, कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, पर चाइना में जो ईगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है उसके बारे में पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। वहाँ ईगर मुस्लिम्स जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो उनकी जो पुराने से पुरानी मस्जिदें हैं उनको उसने पब्लिक टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ पर चाइना के जो मुस्लिम का जो लोग हैं ईगर मुस्लिम, वो दाढ़ी नहीं रख सकते, मुस्लिम नाम नहीं रख सकते, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, इस पर पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बोलेगा। समझ में नहीं आता, मतलब अगर तुम इतना ही ज़्यादा मुस्लिम को सपोर्ट करती हो पूरे वर्ल्ड में तो इनके खिलाफ भी तो बोलना चाहिए, पर नहीं, क्योंकि यहाँ चाइना बहुत सारा देता है इसलिए सब चुप हो जाते हैं। चाइना धीरे धीरे देखना, चाइना में बहुत बड़ा रिवॉल्ट होगा कि सब कुछ ना धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, तिब्बतियन लोगों का भी, ईगर मुस्लिम्स का भी, जो इनर मंगोलिया वाले हैं उनका भी, ताइवान के साथ जो है वो भी, और जो रशिया के साथ जो पार्ट लगता है वहाँ पर भी, सब सब एक दिन देखना सब इकट्ठा होगा, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। तब आई थिंक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी तब इसको संभाल नहीं पाएगी। वो जो माओ जोदांग ने जो शुरू किया था ना ये एक्सपेंशन करना, इसका फल चाइना को एक दिन ज़रूर मिलेगा। चलिए वीडियो को इस नोट पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।